जब हवा बांस के खोखलेपन में से होकर गुजरती है तो वह बांसुरी बन जाती है। वही बांस जो पहले केवल एक सूखी लकड़ी थी, हवा के स्पर्श से जीवंत हो उठती है। उसमें से ऐसी मधुर ध्वनि निकलती है जो हृदय को छू जाती है, जैसे किसी ने अपने गहरे दर्द को सुरों में ढाल दिया हो। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये हमें उस रहस्य की झलक दिखाती है जो हमारे भीतर घट रहा है। वही रहस्य, वही अदृश्य शक्ति, वही शब्द जो सृष्टि में प्राणों का संचार कर रही है, वही आत्मा के भीतर जीवन का संगीत बनकर गूंज रही है। जैसे हवा बांसुरी में प्राण डाल देती है, वैसे ही यह शब्द आत्मा में चेतना और जीवन का संचार करता है। अगर बांसुरी में हवा न जाए तो वह केवल एक बेजान डंडी है। वैसे ही अगर आत्मा में शब्द का संचार न हो तो यह शरीर भी केवल मिट्टी का पुतला है। शब्द ही वह हवा है जो हमें जीवंत बनाए रखती है। ये वही दिव्य शक्ति है जो संसार की हर रचना में काम कर रही है, जो पेड़ों में रस बनकर बहती है, जो सूरज की किरणों में गर्मी और जीवन का संदेश लेकर आती है, जो हवाओं में गंध बनकर घूमती है, जो हर कण में छिपी हुई है और जो हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। संतों ने इसी शब्द को अनहद नाद, सोहम ध्वनि, ओंकार या सच्चा नाम कहा है। यही वह शाश्वत ध्वनि है जो शुरू से ही गूंज रही है। जब यह शक्ति किसी जीव के भीतर जगती है तो वह अंदर से बुलावा देने लगती है, जैसे कोई पुराना परिचित हमें पुकार रहा हो। ये वही शब्द है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा घर कहीं और है, यहाँ नहीं। ये संसार केवल एक पड़ाव है, एक खेल है और असली मंजिल उस धुन के स्रोत तक पहुंचना है। बाबा साहिब और सदगुरु महात्माओं ने इस बात को बार बार समझाया है कि जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो वही उसका असली जीवन है। बाकी सब जीवन केवल अभिनय है। जिस तरह बांसुरी अपनी धुन हवा के बिना नहीं बजा सकती, वैसे ही आत्मा अपने शब्द के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये शब्द ही उसकी पहचान है। ये वही प्रेम की धारा है जो ऊपर से नीचे तक बह रही है और हर जीव को अपने साथ बहा ले जाना चाहती है। सद्गुरु यही सिखाते हैं कि हमें उस धारा से जुड़ना है, हमें अपने ध्यान को उस शब्द की ओर मोड़ना है। ये कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये हमारे भीतर है, हमारे अंतर में। बस मन की उलझनों, ख्यालों और इच्छाओं के पर्दे हट जाएं तो ये शब्द अपने आप सुनाई देने लगता है। लेकिन मन हमेशा बाहर दौड़ता है। उसे इंद्रियों का स्वाद पसंद है। वह चाहता है देखना, सुनना, पाना, छूना। इसलिए वह बाहर की दुनिया में रम गया है। इसीलिए सद्गुरु हमें बार बार भीतर लौटने को कहते हैं, क्योंकि जब हम भीतर जाते हैं तब हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं जो हमें बुला रही है। जैसे कोई प्रियजन दूर से पुकारे तो हृदय में हलचल होती है, वैसे ही जब आत्मा को शब्द का बुलावा मिलता है तो उसके भीतर एक बेचैनी उठती है। वह बेचैनी कोई दर्द नहीं है, बल्कि वह विरह है, अपने स्रोत से मिलने की तड़प है। यही तड़प भक्ति की शुरुआत है, यही प्रेम का आरंभ है। सद्गुरु उस तड़प को जगाने आए हैं ताकि आत्मा अपने घर की राह पहचान ले। संतों ने उस अवस्था का वर्णन किया है जब यह शब्द अंदर सुनाई देने लगता है। तब आत्मा को अनुभव होता है कि जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। पहले सब धुंधला था, सब अनजाना था, लेकिन अब हर चीज में प्रकाश भर गया है। यही वह पल है जब साधक को एहसास होता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न था और असली जीवन तो वह है जो शब्द की धुन में बसता है। संत तुलसी साहिब फरमाते हैं, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। बिन सद्गुरु कौन बतावे राह, मैं तो भटका फिर जाता। सद्गुरु ही वह हाथ है जो हमें शब्द की ओर ले जाता है। वही बांसुरी में हवा बनकर बहता है, वही आत्मा में प्रेम की लहरें जगाता है। जब तक उसका सहारा न मिले तब तक यह मन हमें बाहर बाहर भटकाता रहेगा। सद्गुरु हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो सीधा हमारे निज घर को जाता है। न यह कोई कल्पना है, न कोई विचार, यह एक जीवित अनुभव है। सद्गुरु की वाणी में कहा गया है कि शब्द ही असली सद्गुरु है। बाहर का गुरु उस शब्द का रूप है जो हमें उस अंदर के गुरु तक पहुंचने की विधि सिखाता है। जब वह विधि अपनाई जाती है, जब ध्यान भीतर टिकने लगता है, तो धीरे धीरे मन शांत होता है और अंदर की ध्वनि प्रकट होने लगती है। वह ध्वनि कभी घंटी जैसी,
कभी वीणा जैसी, कभी बांसुरी जैसी सुनाई देती है, लेकिन यह केवल आरंभ है। जब साधक आगे बढ़ता है तो यह ध्वनि और सूक्ष्म और पवित्र होती जाती है और अंततः वह उस अनंत नाद में लीन हो जाता है जो परम सत्ता का स्वरूप है। सद्गुरु बार बार कहते हैं कि अंदर की यात्रा को केवल धैर्य और प्रेम से पूरा किया जा सकता है। अंदर कुछ पाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। हमारा काम केवल ध्यान को लगाना है, बाकी सब वह शक्ति स्वयं करती है। जैसे सूरज के निकलने से पहले अंधकार धीरे धीरे हटता है, वैसे ही जब साधक नियमित भजन सिमरण करता है तो मन के पर्दे एक एक करके हटते जाते हैं और अंदर का सूरज अपने आप चमकने लगता है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से सतगुरु का नाम जपता है तो उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। उसके लिए रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। लेकिन अगर ध्यान बाहर की चीज़ों में लगा रहेगा, कभी फल की इच्छा में, कभी अनुभव की चाह में, कभी किसी खास ध्वनि की उम्मीद में, तो मन उसी में उलझा रहेगा। भजन सिमरन को फल की अपेक्षा से नहीं, प्रेम से करना चाहिए। फल तो अपने समय पर मिलेगा, लेकिन प्रेम तो उसी क्षण मिल जाता है जब हम सच्चे भाव से बैठते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अंदर की यात्रा डराने वाली नहीं है। हाँ, मन को डर लगता है क्योंकि वह अंधेरे में जा रहा होता है जहाँ उसकी कोई पकड़ नहीं होती। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद छोड़कर चलना सीखता है तो उसे डर लगता है कि कहीं गिर न जाए, लेकिन जब वह एक कदम बढ़ाता है तो माँ अपने आप पकड़ लेती है। वैसे ही जब आत्मा अंदर की ओर रुख करती है तो सतगुरु की दया अपने आप उसे थाम लेती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, शांत होकर बैठो। ये शब्द केवल बाहर के शोर से नहीं बल्कि भीतर के विचारों से भी शांत होने की बात है। जब मन का शोर बंद होता है तभी शब्द की आवाज़ सुनाई देती है। यही सच्ची रियाज है, यही सच्चा ध्यान है। ये कोई योगासन नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये आत्मा की घर वापसी है। संतों की वाणी हमें बार बार ये स्मरण दिलाती है कि संसार की हर चीज़ क्षणभंगुर है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह एक दिन मिट जाएगा। केवल शब्द ही शाश्वत है, वही अचल है, वही अमर है। इसलिए अगर हमें सच्चा सहारा चाहिए तो उसी शब्द को पकड़ना होगा। बाकी सब सहारे एक दिन टूट जाएंगे। सूरज की तरह वह शब्द भी हमेशा चमक रहा है। फर्क केवल इतना है कि हम बादलों में घिरे हुए हैं। अगर बादल हट जाए तो रोशनी तो वही है। सतगुरु हमें बादल हटाने की विधि सिखाते हैं भजन सिमरन के जरिए। जब हम मन की परतों को हटाते हैं तो अंदर वह रोशनी अपने आप प्रकट होती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुन सुन धुंचल देश हमारे, जहाँ न दिन है न रात न आवागमन का द्वार। यही वह देश है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई जन्म मरण नहीं। यही हमारा असली घर है। इस घर का रास्ता न आसमान में है न धरती पर, यह हमारे भीतर है। जब मन स्थिर होता है तो ये रास्ता अपने आप खुलता है। संतों ने कहा है कि शब्द ही आत्मा का रथ है, जिस पर सवार होकर आत्मा अपने घर पहुंचती है। इसलिए जब हम भजन सिमरन करते हैं तो ये केवल एक क्रिया नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। हर बार जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते हैं। शायद हमें महसूस न हो, लेकिन सद्गुरु की कृपा से वह प्रगति लगातार होती रहती है। जैसे कोई बीज धरती में दबा रहता है पर अंदर धीरे धीरे अंकुर फूटता रहता है। एक दिन वह धरती को चीरकर बाहर आता है और वृक्ष बन जाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि धैर्य रखो, अंदर की ओर रुख करो और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते रहो। जो कुछ भी घट रहा है वह शब्द की धारा के अनुसार हो रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस विश्वास और प्रेम बनाए रखना है। कबीर साहिब ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। भक्ति का फल भी उसी रथु में मिलेगा, जब भीतर की रतु तैयार होगी। इसलिए हमें केवल अपनी मिट्टी को तैयार करना है, ध्यान और सुमिरन के जल से। जब मिट्टी को प्रेम से सींचा जाएगा तो शब्द का बीज अपने आप अंकुरित होगा। संतों का कहना है कि यह शब्द कोई आवाज़ मात्र नहीं है, ये चेतना है। यही परमात्मा का रूप है। यही वह दिव्य हवा है जो बांसुरी में जीवन भरती है। यही वह प्रेम की सांस है
जो आत्मा को जगाती है। और जब आत्मा इसे पहचान लेती है तब वह हर चीज़ में उसी शब्द को देखने लगती है, हर आवाज़ उसी की गूंज लगती है, हर दृश्य उसी का प्रतिबिंब। तब संसार का हर दर्द भी मधुर लगता है, क्योंकि उसमें भी वही प्रिय का स्पर्श है। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है तो फिर उसके लिए न कोई सुख रह जाता है न दुख, वह केवल प्रेम रह जाता है। वही प्रेम जो रचयिता के भीतर से निकला था और जिसने यह सब कुछ रचा था। वही प्रेम जब भीतर जगता है तो आत्मा को अपने स्रोत की पहचान हो जाती है। इस संसार में जो भी कुछ सुंदर है वह उसी प्रेम की झलक है, लेकिन वह प्रेम अधूरा है जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं मिलती। इसलिए भीतर की यात्रा ही असली प्रेम की यात्रा है। बाहर का प्रेम क्षणिक है, लेकिन भीतर का प्रेम अनंत है, और यह प्रेम शब्द के सहारे से ही मिलता है। संतों ने इसे अनहद नाद कहा है, वह ध्वनि जो बिना किसी यंत्र के उत्पन्न होती है, जो सदा गूंजती रहती है। वही परमात्मा की वाणी है, वही आत्मा का असली स्वरूप है। यही वह हवा है जो बांसुरी को जीवंत करती है। यही वह संगीत है जो आत्मा को भीतर बुलाता है। जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं तो वह हमें उस संगीत को सुनने की विधि सिखाते हैं। पहले वह हमारे मन की ध्वनियों को शांत करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें उस सूक्ष्म ध्वनि की ओर मोड़ते हैं। जब हम उस ध्वनि पर ध्यान टिकाते हैं तो धीरे धीरे हम बाहर की दुनिया से कटते जाते हैं और भीतर की दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं। यही अंदर का मार्ग है, यही मुक्ति का रास्ता है, यही वह सच्ची साधना है जिसे संत महात्मा सिखाते आए हैं। कोई जटिल योग नहीं, कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, केवल ध्यान, प्रेम और धैर्य। यही वह चाबी है जो उस अंदर के दरवाजे को खोलती है। संत रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो जहाँ भी बैठो वही तीर्थ बन जाता है। भजन सिमरन करने के लिए न कोई विशेष जगह चाहिए, न कोई विशेष समय। बस मन को शांत करो, सद्गुरु के नाम में लीन करो, वही तुम्हें उस शब्द की ओर ले जाएगा। वह शब्द किसी दूर स्थान पर नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस उसका द्वार खोलना है। सद्गुरु कहते हैं कि अंदर के इस रास्ते पर डरना नहीं है, बस प्रेम से बैठो, श्रद्धा से बैठो और अपने ख्याल को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ते जाओ। जब विचार शांत होंगे तो वह शब्द खुद प्रकट हो जाएगा। जैसे रात के अंधेरे में दीपक जलाने से सब कुछ साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब भजन सिमरन के दीपक जलते हैं तो आत्मा अपने घर का रास्ता देख लेती है। जब आत्मा शब्द की ओर मुड़ना शुरू करती है तो भीतर एक नई दुनिया खुलने लगती है। ये दुनिया न इंद्रियों से दिखाई देती है, न कानों से सुनी जाती है। ये अनुभव का संसार है जहाँ सब कुछ सूक्ष्म है, सब कुछ प्रेम से बना है। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तब मन का कोलाहल कुछ देर के लिए थम जाता है और उस मौन में एक मधुर सी ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि बहुत ही कोमल होती है, जैसे किसी दूर से बांसुरी बज रही हो। वही वह पहली झलक होती है उस अनहद शब्द की जो सृष्टि की आत्मा है। संत महात्मा कहते हैं कि जब आत्मा शब्द की धुन में लीन होती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। शरीर, संसार, दुख, सुख, सब कुछ। केवल प्रेम रह जाता है, केवल आनंद रह जाता है। ये वह आनंद है जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता। संसार का हर सुख समय के साथ मिट जाता है, लेकिन यह सुख अनंत है क्योंकि इसका स्रोत स्वयं परमात्मा है। संत कबीर साहिब ने कहा है, अवधू शब्द सुनो सतगुरु बाणी, अंतर घट में बाजे पानी। यह शब्द ऐसा है जो हर जीव के भीतर बज रहा है, लेकिन सुनाई तभी देता है जब मन शांत हो। जब सतगुरु की कृपा से ध्यान भीतर टिकता है तो यह शब्द अपने आप प्रकट होता है। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा है कि सच्चा गुरु वही है जो जीव को शब्द से जोड़ दे, जो हमें उस अनहद नाद की ध्वनि तक पहुंचा दे। ये शब्द कोई कल्पना नहीं है, ये चेतन वास्तविकता है। इसी के सहारे ये सृष्टि बनी है। परमात्मा ने जब हुक्म दिया, जब वह इच्छा प्रकट हुई तो ये शब्द उत्पन्न हुआ। वही शब्द सारी सृष्टि में फैल गया और हर जीव के भीतर जीवन का संचार कर दिया। इसलिए कहा गया है कि शब्द ही परमात्मा का रूप है। सद्गुरु यही सिखाते हैं कि इस शब्द से जुड़ना ही असली पूजा है। बाकी सब पूजा केवल बाहरी रूप है।
असली आराधना तो वह है जिसमें आत्मा सीधे उस शब्द से जुड़ जाए। जब यह जुड़ाव होता है तब आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है। तब वह समझती है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो शब्द के सहारे आई है और उसी के सहारे लौटनी है। हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि सच्चा सत्संग वही है जो हमें अंदर की ओर मोड़े, शब्द को सुनने की प्रेरणा दे, क्योंकि बाकी सब बातें मन की तृप्ति हैं, पर शब्द की बात आत्मा की तृप्ति है। जब आत्मा शब्द को सुनने लगती है तो उसकी सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। संसार में वह जो भी खोज रही थी, सुख, प्यार, शांति, सब कुछ उसी शब्द में मिल जाता है। बाबा जी कहते हैं कि भजन सिमरन केवल एक अभ्यास नहीं, यह प्रेम का इजहार है। जब हम सुमिरन करते हैं तो यह केवल नाम की पुनरावृत्ति नहीं होती, यह सद्गुरु के प्रति प्रेम का प्रदर्शन है। यह वह तरीका है जिससे हम कह रहे होते हैं, हे मालिक, मुझे तेरे बिना चैन नहीं। यही सच्ची भक्ति है जो बिना शर्त, बिना किसी इच्छा के की जाती है। संतों ने कहा है कि जब तक मन पूरी तरह शांत नहीं होता तब तक शब्द का पूरा अनुभव नहीं होता। लेकिन यह मन बहुत चंचल है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो यह एक पल में बाहर भाग जाता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। इसलिए सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि सुमिरन के जरिए मन को एक जगह रोको। यह नाम ही वह रस्सी है जिससे हम मन को बांध सकते हैं। जब मन सुमिरन में स्थिर हो जाता है तब ध्यान अपने आप भीतर उतरने लगता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि मन को वश में करने का एक ही तरीका है, नाम। बाकी सब उपाय अस्थाई हैं। अगर हम नाम का अभ्यास नियमित करते रहें तो मन की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है और आत्मा मजबूत होने लगती है। तब शब्द की ध्वनि और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। ये शब्द कोई बाहरी संगीत नहीं है, ये भीतर से उठने वाली लहर है जो ऊपर की ओर खींचती है। यही कारण है कि जब साधक इसे सुनता है तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविक अनुभव है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही शब्द आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है। परंतु यह यात्रा बिना सद्गुरु की कृपा के संभव नहीं है। सद्गुरु वही हैं जो इस शब्द के स्वरूप में एक हो चुके हैं। वे स्वयं उस अनहद ध्वनि में लीन रहते हैं और जब वे किसी जीव पर दया करते हैं तो उस शब्द की लहर उनके माध्यम से जीव तक पहुंचती है। यही सतगुरु की कृपा है। जब हम उनके चरणों में बैठते हैं तो वह धारा हमें छू जाती है और धीरे धीरे हमारे भीतर भी वही संगीत बजने लगता है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है, वैसे ही मन सद्गुरु की कृपा से पिघलता है। जब मन की कठोरता पिघलती है तो आत्मा का संगीत उभर आता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपनी असली पहचान मिलने लगती है। संत दरबारों में अक्सर कहा जाता है कि सतगुरु केवल उपदेश नहीं देते, वह अंदर भी काम करते हैं। उनका काम केवल हमें रास्ता बताना नहीं, बल्कि हमारी पकड़ बन जाना है। जब हम अंदर गिरने लगते हैं तो वही हमें थाम लेते हैं। जब हम अंधेरे में खोने लगते हैं तो वही रोशनी बनकर हमारे साथ चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने सूरत संवाद में कहा, सुन सुन धुन चल देश हमारे, जहां न दिन है न रात न आवागमन का द्वार। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। यह दया ही सतगुरु का स्वरूप है। जब जीव दुख में पुकारता है तब मालिक का दिल पिघल जाता है और वह दया करके स्वयं उतर आता है, शब्द के रूप में, प्रेम के रूप में, सतगुरु के रूप में। यही वह प्रेम है जिसने हमें यह शरीर दिया ताकि हम शब्द से जुड़कर वापस घर लौट सकें। यह संसार कोई सज्जा नहीं है बल्कि अवसर है, अपने स्रोत को पहचानने का अवसर। लेकिन यह मौका तभी काम आता है जब हम ध्यान को भीतर मोड़ें, क्योंकि जब तक मन बाहर है तब तक शब्द की आवाज़ सुनाई नहीं देती। जैसे बाहर का शोर किसी कोने की मधुर ध्वनि को दबा देता है, वैसे ही संसार के शोर में वह अनहद ध्वनि दब जाती है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा है, मौन को अपनाओ, शांति को अपनाओ, भजन सिमरन करो। यही वह साधन है जिससे वह भीतर की आवाज प्रकट होती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी, जब हम बैठते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता, क्या इसका मतलब है कि कृपा नहीं हो रही? महाराज जी मुस्कुराए और बोले,
कृपा तो पहले दिन से हो रही है, लेकिन तुम अभी अपने कानों में शोर किए बैठे हो। पहले शोर बंद करो, तब सुनाई देगा। यह उत्तर बहुत गहरा है। यह बताता है कि शब्द हमेशा गूंज रहा है, बस हम सुनने की स्थिति में नहीं हैं। सद्गुरु की कृपा ये नहीं कि हमें अनुभव दे दे, बल्कि ये कि हमें सही दिशा में चलना सिखा दे। जब हम चलना शुरू करते हैं तो बाकी सब अपने समय पर होता है। जैसे कोई बीज बो दिया जाए तो फल आने में समय लगता है। बीज अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फूल खिलेगा, फिर फल लगेगा। उसी तरह आत्मा की यात्रा में भी समय लगता है। हमें बस नियमित रहना है, विश्वास बनाए रखना है। बाबा जी कहते हैं, भजन सिमरन में निरंतरता ही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जो रोज बैठता है वह धीरे धीरे उस लहर में शामिल हो जाता है। शुरुआत में भले ही कुछ न सुनाई दे, लेकिन भीतर एक परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे कोई नदी धीरे धीरे चट्टान को काटती है, वैसे ही भजन सिमरन धीरे धीरे मन की कठोरता को काट देता है। एक दिन वही चट्टान टूट जाती है और आत्मा आजाद हो जाती है। संतों ने स्थिति का वर्णन किया है कि जब आत्मा शब्द में लीन होती है तो उसे सब कुछ एक जैसा दिखाई देने लगता है। वहां कोई भेद नहीं रह जाता, न ऊंच नीच, न तेरा मेरा। सब कुछ उसी एक प्रेम से बना हुआ महसूस होता है। यही सच्चा अद्वैत अनुभव है। यही वह अवस्था है जिसे सद्गुरु अपने घर पहुंचना कहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब आत्मा शब्द में मिल जाती है तो मैं मिट जाती है, केवल वह रह जाता है। वही आनंद, वही प्रेम, वही शांति जो कभी नहीं मिटती। यही मुक्ति है, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है विनम्रता। बिना विनम्रता के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सद्गुरु की कृपा तभी होती है जब मन झुकता है। जो सिर झुकाता है वही शब्द को सुन सकता है। अहंकार कानों को बंद कर देता है और प्रेम उन्हें खोल देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, नम्रता ही सबसे बड़ी भक्ति है। एक बार किसी साधक ने बाबा जी से पूछा, मालिक, हम कैसे जानें कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं? बाबा जी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे भीतर नम्रता बढ़ रही है तो समझो कि प्रगति हो रही है। क्योंकि जो भीतर जा रहा है वह हमेशा छोटा महसूस करता है। वह जानता है कि सब कुछ उसी शक्ति का खेल है। वह कभी गर्व नहीं करता, केवल कृतज्ञ होता है। यही सद्गुरु की असली शिक्षा है, कृतज्ञता और समर्पण। सद्गुरु की कृपा वह प्रकाश है जो हमें अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। जब मन हताश होता है, जब संसार से विश्वास उठ जाता है, तब यही कृपा हमें संभालती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि कृपा हो रही है या नहीं, लेकिन वह हमेशा हो रही होती है। सद्गुरु की कृपा कभी रुकती नहीं, बस हमारी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी क्षमता बढ़ती है और हमें कृपा का अनुभव होने लगता है। संतों की वाणी में कहा गया है कि शब्द ही सद्गुरु की वाणी है, जो भीतर से बुला रही है। बाहर के शब्द हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन अंदर का शब्द हमें खींच ले जाता है। जब यह शब्द सुनाई देने लगता है तो आत्मा अपने आप ऊपर उठने लगती है। कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, बस ध्यान उस पर टिकाना होता है। बाबा जी कहते हैं कि हम प्रयास करते रहे, अनुभव अपने समय पर होगा। इसलिए हमें किसी विशेष अनुभूति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा रखने से मन सक्रिय हो जाता है, और मन सक्रिय हुआ तो शब्द की आवाज खो जाती है। इसलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं, बस बैठो, शांत रहो और समर्पण करो। यही भजन सिमरन का सार है, बैठना, शांत रहना और समर्पण। जब हम इन तीनों का पालन करते हैं तो भीतर का द्वार अपने आप खुलता है। तब वह धुन सुनाई देती है जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रही है। वही अनहद नाद, वही परमात्मा की वाणी। संत महात्मा कहते हैं कि जब मनुष्य इस शब्द की लय को सुनना सीख जाता है, तब संसार की सारी ध्वनियाँ उसे फीकी लगने लगती हैं। जो संगीत वह बाहर सुनता है वह थोड़ी देर के लिए उसे लुभा सकता है, परंतु जो धुन अंदर से आती है वह आत्मा को सदा सदा के लिए तृप्त कर देती है। वही है वह रूहानी नाद जो आत्मा को उसके मूल स्थान तक खींच ले जाता है। ये वही शब्द है जिसके सहारे सृष्टि टिकी हुई है, जिसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं।
सद्गुरु कहते हैं, ये शब्द न कोई भाषा है न कोई अक्षर, यह तो मालिक की हाजिरी का प्रमाण है जो हर जीव के भीतर गूंज रही है। एक बार एक साधक ने अपने सद्गुरु से पूछा, मालिक का घर कहाँ है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, जहाँ ये धुन तुम्हें पूरी खींच ले जाए वही तुम्हारा घर है। उस साधक ने वर्षों तक सुमिरन और भजन किया, और एक दिन जब भीतर यह शब्द इतनी मधुरता से बजा कि उसकी चेतना आप ही ऊपर खिंच गई, तब उसे मालूम हुआ कि वह घर कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है, पूर्ण शांति, प्रेम और आनंद की अवस्था। यही आत्मा का निज घर है। शब्द की यह यात्रा बाहर से भीतर और भीतर से ऊंचाई की ओर चलती है। पहले साधक को मन की चुप्पी लानी पड़ती है। जब मन स्थिर होता है तब वह शब्द सुनाई देता है। मन जब तक चंचल है तब तक वह अंदर के नाद को दबा देता है। सतगुरु कहते हैं, पहले मन को सुमिरन से बांधो, फिर उस बांध के सहारे भीतर जाओ। जब मन एकाग्र हो जाएगा तब तुम्हें वह शब्द आप ही मिल जाएगा। यही कारण है कि सुमिरन को सबसे बड़ी कुंजी कहा गया है। बिना सुमिरन के मन शांत नहीं होता और बिना मन के शांत हुए आत्मा भीतर नहीं जा सकती। एक पुराने संत का शब्द है, शब्द सुनो तो मन मिट जावे, सुरति चढ़े निज धाम, नाम बिना ना किछु होए, कहे कबीर प्रधान। कबीर साहब यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जब शब्द की सच्ची सुनवाई होती है तो मन मिट जाता है और आत्मा अपने असली घर पहुंच जाती है। जो यह शब्द सुन लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सतगुरु की कृपा ही वह सेतु है जिसके द्वारा आत्मा इस पार से उस पार पहुंचती है। कई बार साधक कहता है, मैं सुन नहीं पा रहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, पर सतगुरु कहते हैं, तू कर, सुनने की कोशिश मत आ, छोड़, तू सुमिरन में लगा रहा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। जब प्रेम सच्चा होता है तो सद्गुरु स्वयं सीकर की सहायता करते हैं। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है, फिर भी माँ उसे छोड़ती नहीं, वैसे ही सद्गुरु हमारी गिरावटों के बावजूद हमें उठाते हैं, सहारा देते हैं और भीतर खींचते हैं। कहा गया है, मेरे सद्गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं मर जाता। यही सद्गुरु का अनुग्रह है कि वह आत्मा की बाह पकड़कर उसे संसार के तूफानों से निकालते हैं। संसार में हर मनुष्य किसी न किसी रूप में लड़ रहा है, अपनी इच्छाओं से, अपने कर्मों से, अपने भय से। पर जब सतगुरु की बाह पकड़ी जाती है तब ये सब तूफान मौन हो जाते हैं। फिर वह भीतर की शांति का रस पीने लगता है। एक बुजुर्ग भक्त की घटना है, वह हर रोज भजन करता पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। एक दिन उसने निराश होकर कहा, सतगुरु शायद मुझसे नहीं होगा। सतगुरु ने कहा, बेटा जब तू अंदर बैठता है तो मैं तुझ पर नजर रखता हूं, तू अपने प्रेम को जीवित रख, बाकी काम मेरा है। कुछ दिनों बाद जब वह भीतर बैठा तो अचानक उसे एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई घंटा धीरे धीरे गूंज रहा हो। उस क्षण उसने रोते हुए कहा, सतगुरु ये आप ही हैं। ये वही क्षण था जब आत्मा ने शब्द को पहचान लिया। ये शब्द हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। जब तक हम इसे भूलते रहते हैं तब तक मनुष्य दुखी रहता है। चाहे उसके पास संसार के सब साधन क्यों न हो, भीतर खालीपन बना रहता है। ये खालीपन किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं भरता, इसे केवल वह शब्द, वह शांति भर सकती है जो सतगुरु के नाम में है। इसलिए संतों ने कहा, नाम बिनु नर भटके भारी। नाम के बिना जीव भटकता है क्योंकि उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिलता। सतगुरु वह प्रकाश है जो इस अंधकार में राह दिखाता है। उसके शब्द से ही भीतर जीवन की दिशा बदलती है। जब साधक इस शब्द में रम जाता है तो उसका जीवन बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर वह आनंद की धार में बह रहा होता है। उसका हर कार्य प्रेम से भर जाता है। उसकी आंखों में करुणा होती है, शब्द उसकी जीभ पर होता है और उसके हृदय में केवल मालिक का नाम। जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। न यह जग दिखता है, न शरीर का बोध रहता है। केवल एक अनंत प्रेम का सागर होता है जिसमें आत्मा तैरती रहती है। यही वह अवस्था है जिसे संत सच्चा मिलन कहते हैं। यहाँ कोई वाणी नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन का संगीत है जो शब्द से भी परे है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, अविगत गति का पता न पावे, कहें तुलसी मन हारी।
शब्द सुरति की चाल निराली, पहुंचे पार अपार। जब आत्मा उस शब्द की गति में पहुंचती है तो वह अपने मूल स्रोत से मिल जाती है। वहां कोई वापसी नहीं होती, वहां केवल शांति और प्रेम का निवास है। सतगुरु की शिक्षाएं हमें इस मार्ग पर चलना सिखाती है। वह कहते हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं, बस प्रेम से सुमिरन करना है, बाकी सब मैं कर दूंगा। यह मार्ग कठिन नहीं, बस निरंतरता मांगता है। जब साधक प्रेम और भरोसे से चलता है तो सद्गुरु उसका हर कदम संभाल लेते हैं। यह यात्रा धीमी होती है पर अटूट होती है। शब्द का संबंध केवल भीतर की साधना से नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी है। जब हम प्रेम से, दया से, सादगी से जीते हैं तो शब्द की लय हमारे कर्मों में गूंजने लगती है। तब हर कार्य एक भजन बन जाता है। खाना बनाना, सेवा करना, परिवार का पालन करना सब रूहानी कर्म बन जाते हैं, क्योंकि भीतर शब्द की जागृति है। संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, जब शब्द तुम्हारे भीतर गूंज उठे तो समझो मालिक तुम्हें बुला रहा है। उस बुलावे को सुनो, प्रतिक्रिया दो। वह बुलावा बार बार नहीं आता, ये वही बुलावा है, आत्मा का निज घर का बुलावा। एक साधक ने अपने जीवन के अंत समय में कहा, अब मुझे वह धुन सुनाई दे रही है जो सदा सदा से भीतर थी, पर मैं पहचान ना पाया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे कोई अपने घर पहुंच गया हो। ये वही अवस्था है जहां मृत्यु का भय मिट जाता है, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहां आत्मा और शब्द एक हो जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, यही सद्गुरु का संदेश है। इस शब्द की धुन को पकड़ लो। यह धुन मालिक का बुलावा है, आत्मा का घर यही है। बाकी सब माया के स्वप्न हैं जो एक दिन मिट जाने वाले हैं। शब्द सदा रहेगा, आत्मा सदा रहेगी, प्रेम सदा रहेगा। अंत में बस इतना ही, शब्द बिना जीवन अधूरा, नाम बिना चैन न पाए। सतगुरु की कृपा से ही आत्मा निज घर जाए। सतगुरु के चरणों में यही अरदास रहे, हमारे कान उस बुलावे को सुने, हमारी आंखें उस नूर को देखें और हमारा हृदय उस प्रेम में सदा डूबा रहे। रूहानी राह के सफ़र में शब्द ही हमारी नाव है, सतगुरु ही उसका खिवैया और मंजिल वही निज घर, जहाँ से यह धुन आई थी।